अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है ज़हीर भट्टी। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है जिसमें हम बात करेंगे कि वो कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं जो कि आपको वीज़ा रिजेक्ट होने में लीड करती हैं। सो आई होप you guys gonna like it. If you haven't subscribed this channel, subscribe this channel right now. So we're gonna talk about the mistakes that lead to rejection of the visa, और वो कौन कौन सी बातें हैं जो आपको वीज़ा इंटरव्यू के दौरान नहीं करनी चाहिए। सो आई नो lot of people are going to the visa interviews and बहुत सारे लोग खुश भी हैं, बहुत सारे लोग नर्वस भी हैं एंड बहुत सारे लोग एक्साइटेड भी हैं। सो आई विश यू बेस्ट ऑफ लक। जस्ट वन थिंग कीप इन माइंड, बी कॉन्फिडेंट। मिस्टेक्स हैं जो आपको वीज़ा इंटरव्यू के दौरान नहीं करनी चाहिए। लाइक योर वीज़ा कैन बी रिजेक्टेड, लाइक लैक ऑफ फाइनेंशियल प्रूफ हो सकता है, या लोगों का जो है बिहेवियर अच्छा नहीं होता। सम पीपल आर रूड, सम पीपल आर नर्वस, और सबसे बड़ी बात क्या है कि आपका बैकग्राउंड जो चेक होता है वो कंप्लीट नहीं होता। सो मेक श्योर व्हाटएवर यू डू, मेक श्योर टेल देम द ट्रूथ। सच्ची बात उनको बताएं। जो वीज़ा ऑफिसर्स होते हैं दे आर ऑलरेडी ट्रेंड, उनको सब पता होता है। दे कैन गो टू योर बैकग्राउंड चेक एंड सी एवरीथिंग वट एवर यू डन इन योर पास्ट लाइफ। सो मेक श्योर कि हमेशा सच बोलें, ठीक है। सारे डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेके जाएं, ठीक है, और किसी डॉक्यूमेंट्स को गलत तरीके से बयान ना करें। सो मैं सिर्फ कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ कि रीजंस क्या हैं वाई योर यूएस वीज़ा एप्लीकेशन माइट गेट रिजेक्टेड। सबसे पहले है कि अगर आपने वीज़ा ऑफिसर्स को अपनी इंटेंशंस दिखाई कि आप ग्रेजुएशन के बाद अमेरिका में रहना चाहते हैं, योर वीज़ा माइट गेट रिजेक्टेड। दिस इज़ द मोस्ट common reason that makes the visa officers reject a student F1 visa, and the most important aspect that they follow during the visa interview. They're definitely gonna ask you and make sure you have the valid and solid answer without any exaggeration, right? Try to make it clear as possible that your only plan is to study in the States. You will be come back and you will work in your home country. Second thing, अगर आप फाइनेंशियल एबिलिटी शो नहीं करवा सकते तो आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि like you have to prove that you have the finance to live in USA, but if you don't, you will need to show your willingness to take a job to fund your studies in that country. अगर आप ये शो नहीं करवा सकते कि आपके पास आपके बैंक अकाउंट में इतने पैसे हैं कि आप अपनी स्टडी को सपोर्ट खुद कर सकते हैं या कि आपके पेरेंट्स कर सकते हैं, तो he will definitely reject your visa. बहुत सारे केसेस ऐसे भी हैं जिसमें जिस यूनिवर्सिटी या कॉलेज में आपने एडमिशन लिया है दे आर सस्पिशियस, दे आर सस। सो वीज़ा ऑफिसर्स के लिए ये सबसे ख़तरनाक बात होती है कि जब आपकी यूनिवर्सिटी इज़ काइंड लाइक अ स्कैम। सो मेक श्योर जब भी आप किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में अप्लाई करें, it must be approved by the student exchange visitor program, immigration and custom enforcement. So I'm gonna put the link in the description below जिससे आप चेक कर सकते हैं कि is your school is approved by student and visitor program and immigration and custom enforcement. So make sure go check it out. If your family member already living in the USA, it might give the visa officers the wrong impression and he rejects your visa. So this just raises the suspicion that either you applying for a student visa under a false pretext and your real plan is to immigrate there in America and you're gonna stay there, you're gonna work there. So ये कुछ बातें हैं। लाइक अगर आपकी फैमिली मेम्बर उधर ऑलरेडी रहते हैं तो वीज़ा ऑफिसर ये समझेगा कि अगर आप वहाँ पर चले गए तो आप वापस नहीं आएंगे, और स्टूडेंट वीज़ा लेके वहाँ जाना इज़ जस्ट लाइक अ प्रीटेक्स्ट फॉर यू, इट्स अ फॉल्स रिप्रेजेंटेशन। सो ही माइट रिजेक्ट योर वीज़ा। बहुत सारे लोगों ने सवाल ये किया कि व्हाट आर द कॉमन क्वेश्चंस
the visa officer will ask you in your visa interview. So I'm gonna talk about those 10 things they might ask you, and this is like a general perspective. So हर एक कैंडिडेट के लिए क्वेश्चंस हो सकते हैं डिफरेंट हो, बट इट्स जस्ट अ जनरल पर्सपेक्टिव. सो पहला क्वेश्चन, हाउ मैनी यूनिवर्सिटीज डिड यू अप्लाई. तो मेक श्योर कि आप उनको बताएं कि किस किस यूनिवर्सिटी में आपने अप्लाई किया था. सेकंड क्वेश्चन, टू विच यूनिवर्सिटीज डिड यू गेट एडमिटेड. किस किस यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो गया. मेक श्योर कि आप उनको डिटेल में बताएं कि इस यूनिवर्सिटी में मैंने अप्लाई किया और इस यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन हो गया. नेक्स्ट, व्हाई डू यू वांट टू स्टडी इन यूएसए. आप यूएसए में क्यों स्टडी के लिए जा रहे हैं. मेक श्योर गिव योर कंक्रीट आंसर. नेक्स्ट, कैन यू टेल मी सम डिटेल्स अबाउट योर चूजन यूनिवर्सिटी. कि आप अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ डिटेल हमें बता सकते हैं. डू यू नो वेयर इज़ योर यूनिवर्सिटी. Do you know what kind of program you have in your university? Next, what is your GPA percentage? Sometimes officers just want to ask you कि आपकी GPA क्या है. Are you an intelligent student or you just trying to run away from your problems and trying to fly to the USA? So make sure be specific. Doesn't matter जितनी भी आपकी GPA है उनको straight up बताएं. And next, have you ever been to US before? आप US में पहले कभी गए हैं. Make sure you tell them no or yes. Yes, I've been there. No, I never been there. Next, what are your plans after graduation, guys? ये बहुत ही important questions है. What are your plans after graduation? Make sure आप उनको बताएं कि I won't have to come back. Don't give them the wrong impression. Yes, I want to stay in USA. No, you would never ever get a visa. Make sure उनको सीधा पूरा आंसर दें कि yes, I have to come back after my graduation and I have to work in my home country. Any scholarship. So अगर आपको यूनिवर्सिटी या कॉलेज की तरफ से कोई स्कॉलरशिप मिला है तो मेक श्योर यू टेल देम डिड यू गॉट एनी स्कॉलरशिप. तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है, हु विल फाइनेंस योर स्टडी. इट विल बी अ डेफिनेटली अ क्वेश्चन कि आपकी स्टडी को कौन फाइनेंस कर रहा है. हु इज स्पॉन्सरिंग यू. आपके फादर स्पॉन्सर कर रहे हैं या कि आप खुद कर रहे हैं या कि आपका फैमिली का कोई और बंदा या मेंबर कर रहा है या आपको स्कॉलरशिप मिला है. मेक श्योर यू बी more specific. Last question, they might ask you, do you have any relatives in USA. और अगर आपने DS 160 फॉर्म में लिखा है कि आपके relatives रहते हैं, make sure you give them the specific details they already knew but they just want to know from you. So उनको बड़े ही तरीके अच्छे से बताएं कि आपके रिलेटिव्स अमेरिका में रहते हैं या नहीं. इसका मतलब ये है कि वो जानना चाहते हैं कि आप वहाँ पर इमिग्रेट तो नहीं होना चाहते. अगर आपके रिश्तेदार वहाँ पे रहते हैं तो आप वापस, शायद हो सकता है कि आप वापस ही ना आना चाहें और स्टूडेंट वीज़ा लेना एक बहाना हो. सो मेक श्योर जस्ट बी कॉन्फिडेंट एंड just try to answer all these questions and I hope you will get it. I know it's a big thing for everybody going to the visa interview. You guys are kind of scared and nervous, लेकिन कोई बात नहीं है. हर एक बंदा ही नर्वस होता है, हर एक बंदा ही just excitement भी होती है, nervousness भी होती है. But make sure one thing, keep in mind, stay to your grounds. Okay, stay to your grounds. जो भी आपका पर्पस है, make sure you stay with your grounds. I wish you best of luck. और मैं बहुत ज़्यादा खुश होता हूँ जब लोग अपनी मुझे स्टोरीज़ बनाते हैं, कमेंट्स करके बताते हैं, oh I got admission into this university, I got admission into this university. Make sure you tell me right about your experience in the comment section. I really excited. I am super pumped and hyped. I know a lot of been going to the interviews in this month, so I wish you best of luck. We have a WhatsApp group. If you want to talk to me or you want to talk to the other students in our group, make sure go on a WhatsApp link and let's talk about it. Stay blessed. Allah Hafiz.